आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम रामपुर में, जहां एक ऐसी बहन रहती हैं जिनके पति का 4 महीने पहले निधन हो गया। गरीबी और कठिनाइयों के बीच 4 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अधूरा घर और ऊपर सिर्फ प्लास्टिक की झिल्ली, यही है उनकी आज की मजबूरी भरी जिंदगी। ऐसे समय में सहारा बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत इस असहाय परिवार को मिली जरूरत की सभी सामग्री। आइए दर्शकों, देखते हैं इनकी पूरी कहानी। दर्शकों नमस्कार, एसए न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी टीम ग्राम रामपुर, ब्लॉक कसडोल, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस ग्राम में पहली बार आई हुई है। हमें जानकारी मिली है कि यहाँ एक ऐसी बहन है जो आज से लगभग 3-4 माह पहले विधवा हो चुकी है। उनका जो जीवन साथी है इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और आज गरीबी में उस बहन के कंधों पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी है और उन सभी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लेते हुए गरीबी के साथ संघर्ष कर रही है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जब उसकी परिवार की स्थिति की गुहार गई तो तत्काल संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस बहन के यहाँ राहत सामग्री की सेवा टीम भेजी हुई है। आइए उनकी परिवार की स्थिति व संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी वस्तुओं को लेकर जाती है, पूरी कवरेज में दिखाएंगे। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अभी हम उस परिवार के घर के सामने आ चुके हैं। आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये उनका घर है। क्योंकि जानकारी हमें मिली है, घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन है। सभी देख पा रहे होंगे, घर के सामने गिट्टियां रखी हुई है और घर का जो मुख्य द्वार है, यहाँ की स्थिति इस प्रकार से है। लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये पुराना जो घर था उन्हीं में घर का ये जो दरवाजा है बना हुआ है, ये भी लगभग खराब हो चुकी है। सामने का जो दीवार है वो पत्थर से बना हुआ है पुराना घर का। और इधर पीछे देखिए, ये जो पीछे का जो घर निर्माणाधीन है ये अभी छत लेवल तक होकर के रुकी हुई है। घर का आंगन भी पूरा ओपन है, खुला है, घर के ऊपर छत नहीं है। जो 2 रूम अभी बनाए जा रहे हैं इस घर में, ये भी पूरी तरह से खुली ही है, खाली दीवार बस खड़ी हुई है, ऊपर में छत नहीं है। दोनों जो कमरे है उसमें दरवाजों में चौखट लकड़ी का लगा हुआ है, लेकिन इसमें दीमक लग रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे, ये दीमक जो है वो चढ़ गई है अभी बारिश के कारण से। इधर देखिए आंगन की जो स्थिति, आंगन और जो कमरे हैं उसमें भी पूरे घास फूस उग चुके हैं। कुछ सरिया वगैरह इधर भी दिख रहे हैं, यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, जो छत ढलाई के लिए बचे होंगे उस समय की है। और ये देखिए घर में एक जो पलंग दिख रहा है हमें, इसमें किसी भी प्रकार का कोई निवाड़ वगैरह नहीं लगा है, खाली खुला हुआ पलंग है ये। इधर देखिए ये जो दूसरा रूम है, यहाँ पे भी कुछ कांटे हैं बेर वगैरह के, घास फूस ही जगह है। बारिश का सीजन अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो इस स्थिति में ये जो बहन है अपने 4 बच्चों के साथ गुजर कर रही है। और ये देखिए जो एक पुराना घर जिसमें ये लोग निवास कर रहे थे, वो लकड़ी के जो बत्ते हैं उसमें तेल के टीन के टीपे काट कर लगाए गए हैं व्यवस्था के लिए। जो दरवाजा है इसकी स्थिति ऐसे ही है। और एक हाल नुमा ये जो अंदर में जिसमें ये लोग गुजर बसर कर रहे थे, ये वो रूम है, आप सभी देख पा रहे होंगे। इसमें इनके जो परिवार है, ये जो बहन है अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। चारों बच्चे आप सभी देख पा रहे होंगे, कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, सभी के साथ बहन बैठी हुई है यहाँ। और यही इनका पुराना जो जिसमें ये लोग गुजर बसर कर रहे थे वो कमरा है। कुछ बर्तन हमें दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2-3 छोटे छोटे कढ़ाई हैं,
कुछ गुजर बसर करने वाली जो सामग्रियां हैं, बांगा वगैरह है भोजन बनाने के लिए, बाल्टियां हैं, कुछ एक सामान ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इधर देखिए एक पंखा है जिसकी पंखुड़ी यहाँ टूटकर पड़ी हुई है। स्टैंड पंखा यहाँ पे दिख रहा है लेकिन पंखुड़ी टूटी हुई है और कुछ सामग्री जो ड्रम है उसमें है। घर की स्थिति कुछ इस प्रकार से, जो बांस वगैरह है वो भी पड़े हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। और छत देखिए जिसमें ये लोग रहते थे, उस छत में खाली बांस के जो लकड़ी है उसी के सहारे से इसका जो छप्पर है वो डला हुआ है। कुछ पुराने साड़ी और उसके ऊपर में तारपोलिन बारिश को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले डाले गए होंगे बारिश के सीजन में, वही हमें इस घर में दिखाई दे रहा है छत के रूप में। साथ ही बिजली का कनेक्शन देखिए, ये जो बिजली का बोर्ड है ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसमें देखिए लाइटिंग की खुली व्यवस्था है, देखिए ये पूरी खुली तार के माध्यम से घर में बिजली की व्यवस्था है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में कभी भी कोई भी अनहोनी का डर है इस घर में। और यहाँ पे एक बड़ा सा एक बक्सा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ सामग्री रखे होंगे इन लोगों के। फिलहाल इस स्थिति में ये जो बहन है अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में गुजर बसर कर रही थी। आइए इस बहन से उनके पारिवारिक स्थिति के बारे में जानते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बहन आपका? रानी। बहन जी अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5। कौन कौन है? एक मैं हूँ, 4 बच्चे हैं। आपका जो जीवन साथी है वो इस दुनिया में अभी कब से नहीं है? 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीना से? क्या हुआ था उनके साथ? ये तबीयत खराब था, बुखार रही। बुखार के कारण से वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ऐसे में आप लोगों के परिवार का गुजर बसर कैसे होता है? पहले होता था, अब नहीं है। अब तो मैं 2.5 महीने से यहाँ नहीं रहता। अच्छा, आपके घर में आय का कोई साधन है? चावल वगैरह मिलता है शासन से, पैसे रुपए? हाँ, 35 किलो चाउर और 1000 पैसा मिलता है महतारी बंधन वाला। इस स्थिति में आप लोगों की गुजर बसर हो सकती है? नहीं, अभी नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं आप? अभी तो स्कूल नहीं जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। कौन कौन से क्लास में है? एक बड़े 7वीं पढ़ता है, दूसरा नंबर को है 6वीं, एक तीसरी और दूसरी। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। दर्शकों आप सभी देख पा रहे होंगे एक माँ की व्यथा। आज से 2.5 माह पहले इनका जो जीवन साथी है, इस बहन की जो जीवन साथी वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। 4 बच्चों की जिम्मेदारी कंधों पर लिए हुए, क्योंकि तत्काल जब दुखद स्थिति आती है तो बहनें अपने मायके का सहारा लिए हुए रहती है। उसी स्थिति में ये बहन अभी 2 माह से वहाँ कुछ समय के लिए गई हुई थी। आज जब ये जो बहन अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रही थी, छोटे छोटे 4 बच्चे आपने देखे होंगे, कोई 7वीं क्लास में, कोई 6वीं, तीसरी, दूसरी क्लास में इस तरह से पढ़ रहे हैं। घर में व्यवस्था का साधन केवल 35 किलो चावल जो प्रशासन के द्वारा मिलती है और 1000 रुपए महतारी वंदन की जो सेवा राशि है, उन्हीं के सहारे से इस परिवार की गुजर बसर चल रही थी। आज जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास इस परिवार की जो व्यथा गई, संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत इस परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि करते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरत की सभी सामग्रियां भेजी हुई है। कुछ ही समय में हम आप सभी को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजी गई जो राहत सामग्री है उनकी कवरेज दिखाएंगे। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा टीम है इस गाँव में आ चुकी है। अपने कंधों में सेवा की सभी सामग्री लिए हुए जो अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से भेजी गई सभी सामग्रियों को एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ लेकर जा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के पास जैसे ही रामपुर की बहन की गुहार संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गई, तत्काल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की सभी वस्तुएं इस बहन के यहाँ भेजी गई है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यह है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस परिवार के लिए 25 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम आटा, साथ ही सब्जी के लिए 5 किलोग्राम प्याज, 5 किलोग्राम आलू, 4 किलोग्राम में चीनी है, सूखी दूध की पाउडर है 2 डिब्बे, इसे चाय के लिए भी यूज कर सकते हैं, साथ ही बच्चों के लिए दूध के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। चाय की पत्ती है,
ये अचार के डिब्बे है, 2 लीटर सरसों के तेल, 4 प्रकार की दालें आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। ये काली चना है, पीली मूंग की, ये चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है, ये हरी मूंग है। साथ में आप देख पा रहे होंगे इधर ये दलिया है, 2 पैकेट दलिया, ये बेसन की पैकेट्स है, नमक की पैकेट है। मसाले में सभी प्रकार के जो मसाले हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। इधर देख पा रहे होंगे ये जीरे की पैकेट है, हल्दी की पैकेट है, मिर्च की पैकेट है, धनिया की पैकेट है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए कपड़े धोने के साबुन है, साथ ही वॉशिंग पाउडर भी इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। नहाने के साबुन आप सभी देख पा रहे होंगे। इनके साथ साथ इतनी तो राशन सामग्री जो एक परिवार को रसोई में जरूरत पड़ती है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे हुए हैं। साथ ही आप सभी देख पा रहे होंगे जो बिजली की कनेक्शन इस घर में जो बोर्ड खराब हुई थी, खराब हमें दिख रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बिजली के नए बोर्ड दिए गए हैं। साथ ही एक बल्ब भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 2 पानी की बोतल है। बच्चों के लिए देख सकते हैं 1 पैकेट पेन है, 1 पैकेट पेंसिल है। साथ ही सभी बच्चों के लिए इधर देख पा रहे होंगे आप ये जो स्लीपर है, सभी बच्चों के लिए 4 जोड़े स्लीपर भेजे गए हैं, चारों बच्चों के लिए। कपड़े में आप देखिएगा इधर जो छोटा लड़का है उनके लिए 1 जोड़ी कपड़े, दूसरे नंबर के जो बच्चे हैं उनके लिए 1 जोड़ी कपड़े, मंझला जो लड़का है उनके लिए 1 जोड़ी कपड़े और बाद वाला लड़के के लिए ये 1 जोड़ी कपड़े। साथ ही इस घर में जो बहन है उनके लिए भी आप सभी देख सकते हैं 2 सेट साड़ी और पेटीकोट के दिए गए हैं। आप पे देख सकते हैं 2 नई साड़ी बहन के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। उसके साथ साथ सभी सदस्यों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बहन के लिए स्वेटर है, बच्चों के लिए 4 स्वेटर, चारों बच्चों के लिए 5 स्वेटर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। ठंड का सीजन शुरू हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए 2 गरम कंबल इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। साथ ही 2 मच्छरदानी भी आप सभी देख पा रहे होंगे इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। चारों बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन सभी के लिए स्कूल बैग देख सकते हैं। ये 4 स्कूल बैग संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। साथ ही जो स्टील के ड्रम आपको दिखाई दे रहे होंगे वो भी पानी भरने के लिए इस घर में इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। कितना ख्याल आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रखा जा रहा है। जरूरत की वो सभी वस्तुएं, उसके साथ साथ 2 बुनियादी आवश्यक की जो चीजें होती है, कपड़े, चप्पल, जूते, बर्तन से लेकर हर एक वस्तुएं जो है उच्च क्वालिटी के आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम सेवा के लिए आई हुई टीम जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हुए इस तरह के परिवार तक कैसे पहुंच पाते हैं, वह जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या परिचय लिखते हैं सर आप? जी मोहन दास। मोहन जी, हम देख पा रहे हैं आज एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जरूरत की सभी वस्तुएं भेजी गई है। आखिर इस तरह के जो परिवार है उनकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुंचती है? जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसी के तहत यूट्यूब में जो परिवार की वीडियो चलती है, उसी वीडियो को देख करके यहाँ के सचिव महोदय जी ने आश्रम पे कॉल किए। फिर आश्रम से हमारे पास इनका नंबर आया। फिर हम लोग आके यहाँ सर्वे किए। सर्वे में पाया गया कि ये बहन है एक, जिसके 4 बच्चे हैं। पति का 2 महीने पहले देहांत हो चुकी है और कमाने वाला कोई नहीं है। एक बहन है और 4 बच्चे हैं नाबालिग। और घर की स्थिति देखा गया तो घर भी अधूरा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा है, अभी अधूरा है। 2 किस्त आ गया है, पता चला। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पूरी इनकी डिटेल प्रार्थना के रूप में भेजें। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पुनः इनको सामान के लिए आश्रम की तरफ से पूरा भेजे गए हैं जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज जरूरत की वो सारी वस्तुएं इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। लेकिन
ये जो सामग्री है इससे इस परिवार की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता। क्या आगे फिर से इस परिवार को अपने जीवन के साथ संघर्ष करना पड़ेगा? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आदेश है कि इस परिवार को 1 माह की पूरी सामग्री देख सकते हैं आप, जरूरतमंद की पूरी सामग्री भेजी गई है। और 1 महीने के अंदर में अगर सामान कोई भी खत्म हो जाता है तो 2 दिन पहले ये हम आश्रम की तरफ से एक कार्ड दे रहे हैं। इसमें आश्रम की नंबर है, इसमें 2 दिन पहले कॉल करके ये पुनः संपर्क करेंगे, फिर इनको तुरंत सभी सामान मुहैया करा दी जाएगी। जी, इसको हम इस बहन को दे रहे हैं। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे एक जरूरतमंद परिवार जहां केवल एक बहन अपने 4 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा न केवल वर्तमान के लिए बल्कि उनके भविष्य का ख्याल रखते हुए आज आश्रम की तरफ से उन्हें संपर्क कार्ड दिए गए हैं और बताए भी जा रहे हैं कि उसमें जो नंबर दिए गए हैं कोई भी आवश्यकता पड़ने पर 2 दिन पहले दिए गए नंबरों पे संपर्क करेंगे ताकि उन्हें तत्काल फिर से जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर जी, जैसे कि हमने देखा है इसके घर में छत नहीं है, बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है, क्या इसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को मकान फिर से बनाकर दिए जाएंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम इस परिवार की प्रार्थना भेजेंगे। जैसे ही सदगुरुदेव जी आदेश करेंगे उसके अनुसार आगे की सेवा की जाएगी। जी जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। सर जी, ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को भेजे गए हैं, इसके लिए कोई समय सीमाएं या कोई मानदंड रखे गए हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये नियम है कि इस परिवार लाभार्थी परिवार को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, न ही मांस खाना है। इनको जब तक ये मना नहीं कर देंगे तब तक इनको पूरी तरह सामान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाएगी, जब तक ये बच्चे खुद कमाने लायक ना हो जाए। इसके लिए कोई शुल्क भी निर्धारित रखी गई है? नहीं, ये इसके लिए निःशुल्क है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरा निःशुल्क है। जी जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आज जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस ग्राम रामपुर में आई हुई है तो आप सभी देख पा रहे होंगे, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी ग्रामवासी देखने के लिए इस स्थान पर आए हुए, एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ आए हुए हैं। और साथ ही इस ग्राम से जो ग्राम प्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनके विचार जानते हैं। सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या परिचय है जी आपका? चंद्रभान साहू, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत डेराडी। अच्छा साहू जी, हम आज देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, आप भी देख पा रहे हैं कि जरूरत की सभी वस्तुएं आज आपके ग्राम पंचायत में इस बहन के यहाँ भेजी हुई है। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल जी के द्वारा चलाया गया मुहिम बहुत ही सराहनीय मुहिम है और इस मुहिम में गरीब को लाभ मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐसा कोई संस्था या किसी भी प्रकार के संतों द्वारा इस टाइप से कोई मुहिम नहीं चलाया गया है, शायद मेरी जानकारी के अनुसार। ये मुहिम के लिए मैं खुद आभारी हूँ मेरे ग्राम पंचायत को, और मैं अपील करूंगा कि हमारे ग्राम पंचायत डेराडी के आश्रित ग्राम में एक हमारी बहन को इस टाइप के सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं और लोगों से अपील करूंगा कि इस मुहिम के तहत आप भी जुड़े, यही कहना है। जी, जैसे हमें जानकारी मिलकर उनकी जो सेवा टीम आई हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की, उनके द्वारा कि आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में जब बाढ़ की स्थिति आई हुई है तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जो राहत पैकेज भेजे गए हैं उनसे किसानों को नया जीवन मिला है। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, किसान आत्महत्या की कगार पर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नया जीवन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से मिले हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया, वहाँ के लोगों को राहत मिला। शासन जो काम नहीं कर पाए वो संत रामपाल जी किए हैं, इसके लिए भी सराहनीय काम है। अन्नपूर्णा मुहिम सेवा के दौरान एक मातृशक्ति भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे भी इनके बारे में विचार जानते हैं। दीदी नमस्कार। सच है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा जोइस चौहान। दीदी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है आपके गांव में एक जरूरतमंद बहन के लिए कहीं ना कहीं नया जीवन बनकर आया है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? जी, बहुत बढ़िया मुहिम है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इन गरीब परिवार को जो सहायता दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूरतमंद बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, सब जरूरत के सामान उनको दिए गए हैं, इनके लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या परिचय है जी? मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। अच्छा,
आप वर्तमान में अध्यापक हैं महोदय जी, और आपके गांव में आज एक जरूरतमंद बहन को जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री भेजी गई है, कितना सहारा मिलेगा सर इस परिवार के लिए? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है महोदय। मैं तो चाहूँगा कि इस तरह से जो मुहिम आप लोग चला रहे हैं, मैं तो पहले आप सभी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे संत रामपाल महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को, जो इस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था अन्य संस्था द्वारा तो किया ही नहीं जाता, मैं आज तक कभी नहीं सुना हूँ। और मैं संत रामपाल गुरुदेव को पुनः मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी को, आप पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि एक निर्धन परिवार को इस तरह से सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके परिवार में सभी सदस्यों के लिए जरूरत की सभी सामग्री, आपके रसोई की सामग्री भेजे गए हैं। क्या कहेंगे बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी को इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए? सब सामान भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद, प्रणाम। भावनाएं काफी सारी है। जो बहन है वो इतने सामानों को देखकर बोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके जो शब्द है वो निकल नहीं पा रहे हैं। अंदर से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, हृदय से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। हो ना भी क्यों ना हो, क्योंकि आज इस बहन के यहाँ सहारा के लिए कोई नहीं था, आय का कोई साधन नहीं है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इसे नया जीवन देने, नया प्रकाश बनकर इसके परिवार के बीच में आए हुए हैं। और आज यही ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गांव-गांव जाकर हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही किसानों के लिए तो आज अन्नपूर्णा मुहिम कह सकते हैं नया जीवन बनकर आया हुआ है। जहां किसान आज आत्महत्या के कगार पर थे, वहां पे आज करोड़ों के पैकेज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नई जीवन किसानों को दे रहे हैं। ऐसे ही और भी अनेकों कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सामाजिक सेवाओं को लेकर किए जा रहे हैं। उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं उनकी जानकारी के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसे नेक विचार के लिए हम भी हमारी ऐसे न्यूज चैनल की तरफ से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की चलाई जा रही सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700050
36080139787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब